खबर मिर्जापुर से है। समाजसेवी के रूप में कार्य कर रहे मझवा विधानसभा भावी प्रत्याशी सोहन लाल माली ने समाज के प्रति और धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति अपना कर्तव्य बताते हुए समाज सेवा ही सबसे बड़ा कर्तव्य बताया और समाज में गरीब कस्बा के लोगों को किस तरीके से अपना अधिकार प्राप्त करना चाहिए यह समाज में बताने का कार्य कर रहे हैं। सोहन और उनके साथ उपस्थित शुभम केसरी, शिवलाल अग्रहरी, राहुल अग्रहरी, पीयूष श्रीवास्तव आदि लोग सहयोग के रूप में कार्य कर रहे हैं। मिर्जापुर से अब है त्रिपाठी की रिपोर्ट। आज हमारे मिर्जापुर के मझवा विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के श्री सोहनलाल माली जी, जो कि टिकट के अन्य दावेदार से आगे दिख रहे हैं और हमारे मझवा समाज के कुछ अलग रूप देना चाहते हैं, तो थोड़ा सा मैं चलता हूं और सोहनलाल माली जी से कुछ बात करता हूं कि आप फील्ड में क्या कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम अपना नाम बताएं। सोहनलाल श्री माली, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता। आज आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मैं सादर नमस्कार करता हूं। कल युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती। उस शुभ अवसर पर मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामना। आगे आने वाले गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामना। उस बीच 15 जनवरी मकर संक्रांति सामाजिक समरसता का पर्व, उसकी भी आप सबको ढेर सारी शुभकामना। मैं सोहनलाल श्री माली मझवा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर आगामी 2022 का चुनाव लड़ने के लिए अपने आप को भारतीय जनता पार्टी में प्रार्थना पत्र दिया हूं। भारतीय जनता पार्टी संगठन यदि तय करेगा तो मैं मझवा विधानसभा से विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। जैसे में कि देखा गया है कि मझवा विधानसभा आज काफ़ी आप विचरण किए, हर एक जगह समय दिए और जनता जिस हिसाब से जनता का एक मांग है सोहन जी के लिए, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? मझवा विधानसभा हमारे लिए केवल चुनाव लड़ने का विधानसभा नहीं है। मझवा विधानसभा मेरे लिए एक आदर्श और एक श्रद्धा का केंद्र है। 1979 में जब मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बना और उसके पश्चात आरएसएस का प्रचारक के नाते मझवा क्षेत्र में ही हमारी नियुक्ति हुई थी, तो मैं 84, 85, 86 में आरएसएस का प्रचारक के नाते इस मझवा क्षेत्र में रहा। इसलिए हमारा मझवा क्षेत्र से काफ़ी लगाव है और इसीलिए हमने मझवा क्षेत्र को चुनाव लड़ने के लिए चुना। मझवा क्षेत्र से चुनाव लड़ करके मैं यहाँ के माताओं बहनों का जो हमारे ऊपर ऋण है, संगठन की बारीकियों को मैंने यहीं से सीखा। यहाँ के वरिष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं के द्वारा जो हमको संगठन की रीति सिखाई गई, उसका जो मैं ऋणी। विधानसभा में आप काफ़ी रात रुके और जनता जनार्दन के पास एक प्रेम पूर्वक आप रात बिताएं, तो उन लोग का जो मांग है, जिस उद्देश्य के लिए आप फील्ड में निकले हुए हैं, आपको क्या लग रहा है कि मझवा विधानसभा की क्या पूर्ति मांग रही है, किस चीज़ की कमियां हैं यहाँ पे? आप बहुत फील्ड में समय दिए, काफ़ी डोर टू डोर, घर पे घर जा कर के हर व्यक्ति की समस्याओं को आप समझे, इसके बारे में क्या बताएंगे? 42 वर्षों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम करते हुए जब 4 जुलाई को हमने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया और उस समय से लेकर के मैं अनवरत मझवा विधानसभा के प्रत्येक गांव में जा रहा हूं। मझवा विधानसभा के लगभग सभी गांवों में हमारा भ्रमण हो चुका है और दूसरी बार और तीसरी बार अब जाने का क्रम बन रहा है। जो राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो जब मैं गांव में जाऊंगा, सामाजिक परिवेश को समझूंगा, वहां के नागरिकों से मिलूंगा, तो उनके दर्द को, उनकी पीड़ा को समझने का प्रयास करूंगा और उनके दुख को दूर करने का प्रयास करूंगा। इसी नाते मैं
अभी तक लगभग 105 रात गांव में बिता चुका हूं और लगभग 103 गांव में हमारा बाटी चोखा संगोष्ठी हुआ। इन कार्यक्रमों के माध्यम से मैं प्रत्येक कार्यकर्ता मतदाता के अंतर्मन को छूने का प्रयास कर रहा हूं और हमारे और उनके अंदर जो एक अंतरंगता बने उसको मैं चाहता हूं कि वो आगे चल करके चुनाव के रूप में प्रणीत हो। जैसे मैं सोहन जी जनता जनार्दन आपकी तरफ बताने का कार्य कर रहे हैं कि विद्यालयों में, छोटे विद्यालयों में, बड़े विद्यालयों में जा कर के आप बच्चों से मिलना, उनके दुख सुख को सब देखना, समझना और उनके गार्जियनों से बात करना कि वास्तविकता में जो ये पहाड़ी ब्लॉक एक पिछड़ा क्षेत्र ज़रूर है, लेकिन इस पहाड़ी ब्लॉक के माध्यम से हमारे मझवा विधानसभा के माध्यम से आप जनता जनार्दन को क्या एक नए रूप में क्या प्रदान करना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं उन्हें? सबसे मिलने के पश्चात देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी जी ने जो कार्य किया है उसको लोगों को बताना और छात्रों से, युवाओं से मिल कर के उनके भविष्य के बारे में जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार योजनाएं लागू की हैं उसको बताना। यह सब करने के पश्चात आगे फिर जो हम मझवा विधानसभा में यदि संगठन ने निर्णय किया, भ्रमण कर रहा हूं, आगे जैसा संगठन निर्णय करेगा मैं मझवा विधानसभा के लोगों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार रहूँगा।